Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I hope you all will be doing great in your life. I am Mushahid Haider with Chemical Engineering. I am occupational process and environmental safety trainer and consultant. हमने आयोश एमएस को स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है जिसमें फिफ्थ मॉड्यूल आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है क्योंकि आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे हैजर्ड किस तरह के होते हैं और हम उन्हें किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। You can connect with me on LinkedIn, WhatsApp, and Facebook for more safety insights, data sharing, jobs updates. और अगर आप किसी तरह की सेफ्टी सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी राब्ता कर सकते हैं। We are going to discuss Module 5 Identifying Hazards. Although we have learnt about hazard in previous modules, but in this lecture we are going one step further. Our key learning objectives are: what are common hazards? What can you do about common hazards? In other words, they are asking us from control measures. Hazards. What is hazard? Hazard is something that cause harm to people or damage the property. Hazard different types के होते हैं, हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है फिजिकल हैजर्ड्स। फिजिकल हैजर्ड ये आप देख रही हैं कि ठोकर लग जाना, लैडर से गिर जाना, चेयर्स का सही ना होना और स्लिप हो जाना, ये तमाम फिजिकल हैजर्ड्स में आ जाते हैं, फिजिकल से रिलेटेड हैं, किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करके। फिर है केमिकल हैजर्ड्स। केमिकल गैसेस, फ्यूम से रिलेटेड हैजर्ड, पेट्रोलियम से रिलेटेड हैजर्ड, H2S, CO2, ये जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, ये सारे केमिकल हैजर्ड्स हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स वो हैं जो डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई की वजह से होते हैं। फिर है एर्गोनोमिक। ये अच्छा, एर्गोनोमिक का मतलब ये है कि जो वर्कर है और जिस मशीन के साथ, जिस टूल के साथ वो काम कर रहा है, उसमें रिलेशंस, वर्कर एम्प्लॉय को काम करते हुए किसी भी तरह की परेशानी ना हो, वो अपना आराम से काम करते रहे, इसे कहते हैं एर्गोनोमिक्स। एर्गोनोमिक्स हेडर। अब मतलब ये हुआ कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहा, उसे इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है काम करने के लिए सही नहीं मिला। पुअर वर्क प्लेस डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल आप चेयर पे बैठे हुए हैं, इस चेयर पर, तो खैर ये डिटेल से आगे है, वहाँ देखते हैं। फिर है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स और ओवरलोडेड सर्किट की वजह से। फिर फायर हैजर्ड है, फ्लेमेबल मटेरियल की वजह से, और दूसरी भी रीजंस हैं कि आग लग सकती है। फिर है मैकेनिकल हैजर्ड्स। जब आप किसी मशीन के साथ काम करते हुए मशीन से कोई नुकसान आपको होता है, वो मैकेनिकल हैजर्ड है। फिर रेडिएशंस हैजर्ड है। ये अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज से जो आपको नुकसान है वो रेडिएशंस हैजर्ड है। फॉर एग्जांपल जब हॉस्पिटल में जाते हैं, सिटी स्कैन, एक्सरे वगैरह करते हैं, तो यही रेडिएशंस होती हैं। फिर साइकोलॉजिकल हैजर्ड, नफ्सियाती हैजर्ड, सोच से रिलेटेड हैजर्ड्स हैं। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स में ये हैं जहाँ आप काम कर रहे हैं, आपका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट क्या है, कि लाइटिंग अच्छी है, कि आपको खाने पीने की फैसिलिटीज़ हैं, पानी है, वर्किंग कंडीशंस आपके लिए कैसी हैं। और इसके अलावा जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, तूफ़ान, आंधियाँ, फ्लड्स वगैरह, वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हैजर्ड्स को देखने लगे हैं। कॉमन हैजर्ड एंड प्रिकॉशंस। सबसे पहले है वायलेंस। अब वीडियो देखते हैं पहले। अब देखिए, एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उस पर काम करने के दौरान वर्कर्स ने लड़ना स्टार्ट कर दिया, इसे कहते हैं वायलेंस। अब इस वायलेंस, जहाँ भी वायलेंस हो, तो सबसे पहले ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो, यानी कि वायलेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कंपनीज ऐसे करते हैं, अगर वर्कर्स तो लड़ पड़े सीरियसली, उन दोनों को निकाल देती हैं, चाहे कसूर जिसका भी हो। आपने सीसीटीवी कैमरास वगैरह इंस्टॉल करने हैं और आप सारी चीज़ें आपके सामने हों ताकि आप वायलेंस को कंट्रोल कर सकें। फिर है बुलिंग। कंपनी में ना बुल किया जाता है, कोई एक बली का बकरा होता है, स्केप गोट, जिस पे सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हर चीज़ पे उसे ब्लेम कर रहे हैं। अगर इस तरह का सिस्टम हो, आपने इसको टैकल करना है, आप कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ भी आपकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। फिर एक और है केमिकल हार्मफुल सब्सटेंसेस हैजर्ड्स। अब देखें, ये एक रिफाइनरी है, यहाँ से ना पेट्रोलियम लीक हुआ, क्रूड ऑयल लीक हुआ, जिसके थोड़ी देर बाद आग लग गई है। जो केमिकल या हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं ना, वो बहुत डेंजरस होते हैं, उनको आपने कंट्रोल करना होता है। अब उनके डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। अब
जो एरिया है जिस जगह ये चीज़ें पड़ी हैं आपने उसे प्रोटेक्ट करना है, उन पे लेबल लगाना है, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है। जो वर्कर्स हैं, वर्कर को भी ट्रेनिंग्स देनी है, पीपीज देनी है, ताकि वो इस सिचुएशन को सही तरीके हैंडल कर सकें। जो कंप्यूटर वर्क स्टेशंस हैं वहाँ वर्कर इस तरह बैठ के काम करे कि वो रिलैक्स होकर काम कर सके, लाइटिंग अच्छी हो, सिटिंग पोजीशन अच्छी हो, कंप्यूटर की सही पोजीशन अच्छी हो, कंप्यूटर की लाइटिंग ठीक हो। यहाँ इर्गोनॉमिक्स है। अब लाइटिंग कम हो गई, इसे कंप्यूटर चलाने में इश्यू है। चेयर कंफर्टेबल नहीं है, देखें यहाँ 4 आपको रेड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ कमर में दर्द हो गया, या इसकी पोजीशन ठीक नहीं है। तो एर्गोनॉमिक्स के इश्यूज ना हो, वो कंफर्टेबली जहाँ काम जिस चीज़ पे काम कर रहा है वो करता रहे। इलेक्ट्रिसिटी हैज़र्ड देखें, अब ये एक ट्रांसफार्मर है जहाँ आग लगी है, छोटा स्केल है ना, तो यहाँ वो पानी की बाल्टियाँ भर भर के इसे बुझा रहे हैं। कहीं भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे स्मॉल स्केल पे आग लगे तो कभी पानी नहीं डालते, CO2 एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाते हैं, वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहते। अब इसकी काफ़ी रीज़न्स होती हैं, आग लगी क्यों है, ओवरलोड हो गया है, उसे मेंटेन नहीं किया गया था, जो वर्कर है उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और एक्चुअल पॉइंट्स को फिगर आउट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देखें, ये एक शॉप है जहाँ सेल चल रही है, होल सेल, लेकिन इतना रश है, रश की थोड़ी ही देर के बाद यहाँ आग लग चुकी है। अब जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, होल सेल्स हैं, वहाँ भी इस तरह आग लग जाती है। अब उसके क्या रीज़न है? क्योंकि वहाँ ना फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, इस तरह के केमिकल्स, क्लीनर्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं जो फायर कैच करते हैं। अगर वो स्पिल हो गए हैं, लीक हो गए हैं, तो वो फ्लेमेबल मटेरियल्स को कैच करते हैं और आग लग जाते हैं। जिस तरह इस प्लास्टिक को है, इसमें कपड़े थे, पेट्रोलियम वगैरह की भी कुछ चीज़ें होंगी। अब ये तो हो गए इश्यूज। अब इनकी कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? देखें, जो फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं उन्हें सेपरेट स्टोर करें और वहाँ प्रिकॉशंस करें। हाउस कीपिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आप आग लगे तो आपने स्मोक डिटेक्टर्स लगाने हैं, फायर अलार्म्स लगाने हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास ट्रेंड स्टाफ हो जो उस सिचुएशन को हैंडल कर ले। अब जैसे यहाँ स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म्स चीज़ें आ गई हैं, इनको भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन आउट ऑफ आयोश MS सिलेबस। क्योंकि अगर मैं अभी इन चीज़ों देखें, जो आयोश MS है ना, वो आपको बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें सिखाता है। मैं जो आपको यहाँ डाटा शेयर कर रहा हूँ ये बहुत एडवांस लेवल पे है कंपेरेटिवली आयोश MS का जो हमें सिलेबस या उनकी जो ऑफिशियल बुक प्रोवाइडेड है उस हवाले से। क्योंकि यहाँ कुछ मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं। गेटिंग इन एंड आउट मतलब ये है कि आप के जाने और आने का रास्ता सेफ़ हो, सिक्योर हो। अब आप रास्ते में आप वर्कर्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय स्टाफ भी हो सकते हैं, और आप ड्राइवर्स भी हो सकते हैं जो गाड़ी चला रहे हैं। तो दोनों का सेपरेट रास्ता होना चाहिए, कंट्रोल मेजर होना चाहिए, देख के चलना चाहिए, और एमरजेंसी रूट्स होने चाहिए। पेडेस्ट्रियन के लिए और रास्ता हो, फोकलिफ्ट के लिए और हो, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो। अब अब देखें, जब वर्क एट हाइट पे काम कर रहे होते हैं तो ये जो आप नीचे तस्वीर में देख रहे हैं ऑरेंज कलर, इसकी जो ये सिस्टम है इसे हम कहते हैं हार्नेस। वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए इसे पहन कर हैंग किया जाता है, ताकि एंकर पॉइंट से हैंग करते हैं ताकि जो वर्कर है वो नीचे ना गिरे। अब ये वीडियो देखें ज़रा, अब ये इतनी हाइट पे काम कर रहा है, डेवलप कंट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इनकम्पिटेंट है, उसे नहीं पता कि हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, वो उसे सेकेंडरी ऑप्शन समझता है। तो हाइट पे फॉल हैज़र्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने स्कैफोल्डिंग भी देखनी है। स्कैफोल्डिंग भी इसकी अच्छी नहीं है, आपने स्कैफोल्डिंग भी देखनी है, आपने हार्नेस भी यूज़ करनी है, आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, सुपरविजन देनी है, सेफ इक्विपमेंट देनी है। काफ़ी स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करने हैं वर्क एट हाइट के लिए। हाउस कीपिंग कहते हैं वो जगह जहाँ जगह जगह पे कचरा हो, गंद हो, सही रास्ता ना हो, जहाँ से स्लिप ट्रिप आप हो सकते हो, गिर सकते हो। अब ये देखिए, सीधा रास्ता नहीं है, ना पैसेंजर्स के लिए है ना ड्राइवर्स के लिए, तो यहाँ से स्लिप ट्रिप के इश्यूज़ होते हैं, आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है। तो हाउस कीपिंग होनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं,
ऑफिस में तो लाइट है, लेकिन जो बड़े बिग ओपन एरियाज होते हैं वहाँ लाइटिंग इतनी होती नहीं है, तो उसके लिए आपको इमरजेंसी लाइट्स अरेंज करनी पड़ती हैं, पावर बैकअप सोर्स होना चाहिए, और इतनी लाइट होनी चाहिए कि आप रात के वक्त भी आराम से काम कर सकें। फिर है मैनुअल हैंडलिंग, हाथ से जो आपने काम करना है खुद अपने ज़ोर से, ज़ोर बाजू पर, तो वो है मैनुअल हैंडलिंग। अब ये मैनुअल हैंडलिंग कर रहा था, ये प्रैक्टिसेस हमारे कंट्री में आम है, लेकिन इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता था। अब मैनुअल जितना कोशिश करते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग को अवॉइड करने चाहिए, हम सिस्टम के एडवांसमेंट की तरफ लेके जाते हैं, हम कन्वेयर बेल्ट्स, ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ करते हैं, जो वर्कर है उसे भी ट्रेनिंग देते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। फिर है नॉइस। नॉइस आपको पता है कि अगर आप ज़्यादा नॉइस एक्सपायर करें तो आपकी जो सुनने की समात है, लिसनिंग पावर है, वो भी रिड्यूस हो जाती है, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में तो आपको परमानेंट एयर डैमेज भी हो जाता है कि आपको आवाज़ सुनाई न दे। इसकी जो डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स हैं, आपने हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, एयर मफ, एयर प्लग्स वगैरह यूज़ करना होता है, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप नॉइस को कंट्रोल करते हैं। स्लिप का मतलब है फिसलना, और ट्रिप का मतलब है ठोकर खा के गिरना। अब आप ये एक वीडियो देखिए, ये फर्स्ट एडर है जो उसके ऊपर गिर चुका है। अब इसे हमने स्लिप ट्रिप से बचाना था, जो बेचारा पहले बुरे हाल में, उसके ऊपर माशाल्लाह ये इतना कमज़ोर सा बंदा गिर जाए तो उसका क्या बचना है। अब इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, हम फ्लोर्स को क्लियर करें, फ्लोर्स की कोटिंग हम इस तरह करें कि वो स्लिप ना हो, स्लिप रेजिस्टेंट फुटवेयर, और दूसरी चीज़ें हैं कि हम यूज़ करके हम स्लिप एंड ट्रिप को अवॉइड करते हैं। ऑफिस में ये स्लिप एंड ट्रिप होता है। ऑफिस में काम करने से स्ट्रेस आती है, हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, हम रेस्ट ब्रेक्स देते हैं, हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, मैनेजमेंट करती है कि उसे स्ट्रेस ना और अपना काम सही तरीके से कर सकें। फिर है टेम्परेचर। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है। अब इस वीडियो में देखें, ये बर्निंग मेटल्स निकल रहे हैं। अब ये इतना मुश्किल काम है, इतना हार्ड इन्वायरमेंट है कि यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के लिए शावर क्लीन, वाशिंग शावर होने चाहिए, थोड़ा सा काम करके जाएँ, वाशिंग लेके आएँ। मतलब ये ओपन फाउंटेन होते हैं जिनके ऊपर पानी ऐसे आता रहते हैं, वहाँ इस तरह के लोग, जो इस तरह के वर्कर्स हैं, फ़ौरन नहा के दोबारा आके काम करते हैं। रेस्ट ब्रेक होने चाहिए, पानी देना चाहिए, इनकी हाइड्रेशन पूरी होनी चाहिए, वेंटिलेशन होने चाहिए, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और ये देखें, ये जो ओपन एरिया में ये गिर रहे हैं, तो इस तरह भी ना हो, और इसको एक मखसूस जगह पे सेव करना चाहिए। अब जो व्हीकल होती हैं, वो भी बाज़ का एक्सीडेंट का रीज़न बनती है। आप देखेंगे एक व्हीकल है, ये उससे पीछे टर्न करना चाह रहा था, लेकिन ये ऑलरेडी इतनी हाइट पे काम कर रहे हैं, अब ये नीचे गिर गया, अब डेथ में गिर गया। अब यहाँ काफ़ी इश्यूज़ हैं, ड्राइवर के भी इश्यूज़ हो सकते हैं, व्हीकल के इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्रेक का इशू, सस्पेंशन का इशू, मेंटेन का इशू, सुपरवाइज़र का इशू हो सकता है कि सुपरवाइज़र नहीं था। काफ़ी रीज़न्स हैं, हम उन तमाम इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर है वाइब्रेशन। ये ड्रिलिंग मशीन या जो वाइब्रेशंस हैं, इनकी वाइब्रेशंस की वजह से जो ये हैंड है, इनमें इतनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, ये काम करना छोड़ देते हैं, इनमें फीलिंग सेंसेशन आना ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए जो कंट्रोल मेजर्स हैं, हम एंटी वाइब्रेशनल आर्म कवर्स यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें वाइब्रेशंस वगैरह के ज़्यादा इश्यूज़ ना हो। अब जो रजिस्टर स्टूडेंट्स हैं, ये असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करनी है, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, आपने यहाँ हमें फॉलो कर लेना है, क्योंकि मैं जॉब्स अपडेट, सेफ्टी इनसाइट्स, इंफॉर्मेशन, वीडियोस और डाटा इन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करता रहता हूँ। आपको मिल जाए और आपकी कैरियर एडवांसमेंट में थोड़ी और स्पीड अप चीज़ें हो जाए। असाइनमेंट आपके लिए ये है, एन एम्प्लॉय इज ऑपरेटिंग इन अ नॉइसी मशीन विदाउट प्रॉपर हेयरिंग प्रोटेक्शन, व्हाट आर द पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट्स एंड हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉड्यूल 6 इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स को देखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं।